हेलो एवरीवन। देखिए हम एमपी की डायनेस्टी कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने गोंड कर लिया है, हम लोगों ने राइज ऑफ मराठास देख लिया था, फिर हम लोगों ने सिंधियास के बारे में लास्ट वीडियो लेक्चर में समझा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के लिए हमको कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो याद रखनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम इसमें देख लेते हैं। अगेन वही बात कि अगर आपको बहुत डेप्थ में करना है तो उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से उन चीजों को कर सकते हैं। यहाँ पर हम टू द पॉइंट से प्रीलिम्स के लिए वन लाइनर तरीके से देख रहे हैं। जो जो क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, यहाँ पे हम पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़ने वाला जो लेक्चर आपका अलग से है, बहुत डेप्थ में आपको समझना है। यहाँ पे तो बस ये हमको देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या फिर कौन से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जो हमको याद रखना है, ताकि प्रीलिम्स में हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए चालू करते हैं, होलकर डायनेस्टी देख लेते हैं। चलो, सबसे पहले अगर आपसे पूछेगा ये जो इंदौर रियासत है या फिर इंदौर शहर किसने बसाया था, तो ये मत समझना कि होलकरों ने बसाया था। ये नंदलाल मंडलोई ऑलरेडी पहले वहां के एक लोकल जमींदार थे। उन्होंने इस चीज को पहले से ही वो कर दिया था, उन चीजों को पहले से ही वहां पे बना दिया था। वहां पे एक स्वतंत्र रियासत के रूप में पहले से ही एग्जिस्ट करता था। ठीक है, तो यहाँ पे काम्पेल के थे ये नंदलाल मंडलोई, इन्होंने इंदौर शहर को बसा दिया था। यहाँ पे रियासत एक बना के रखी थी उन्होंने पहले से ही। फिर अब हम लोगों ने राइज ऑफ मराठास में देखा था 1731 में। तो वहां पे जो आप देख सकते हो दो डायनेस्टी बनती हैं, और वो मैंने आपको पूरा कैसे वो एग्जिस्टेंस में आया था वो सब मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले 19, यहाँ पे आप देख सकते हो 19 बोल रहा हूँ, सॉरी 1731 में। 1731 में ये भी एग्जिस्टेंस में आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो सबसे पहले रूलर है वो आपके मल्हार राव होलकर हैं। अब मल्हार राव होलकर से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि फाउंडर ऑफ होलकर डायनेस्टी कौन है, तो मल्हार राव होलकर। आपको बताना है कब एग्जिस्टेंस में आया था, तो 1731 में एग्जिस्टेंस में आया था। दोनों 1731 में आए थे, याद करो। फिर अगर हम बात करें तो ये मराठा सर्विस में ज्वाइन करते हैं, है ना। और ये इनिशियली सर्विस में ज्वाइन करते हैं, बाद में ये क्या करते हैं, सूबेदार भी बनते हैं मालवा प्रोविंस के, है ना। महाजी सिंधिया के बारे में हम लोग वहां ने पढ़ा था, वहां से मैंने आपको बताया था कौन कौन से पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां से आप देख सकते हो, वहां पे अगर हम बात करें सिंधिया की, तो सिंधिया के एक रूलर थे, है ना, जिसको बोलते हैं राणोजी सिंधिया, है ना, राणोजी सिंधिया। राणोजी सिंधिया भी आपके क्या थे, मालवा के गवर्नर थे। ठीक है, तो इनको भी मालवा का गवर्नर या सूबेदार बनाया गया था, तो इस बात को याद रखना। 1731 में मैंने आपको बताया था कि कैसे ये दोनों एग्जिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि पेशवा ने क्या कर दिया था, दोनों को अधिकार दे दिया गया था मालवा के दो पार्ट में, है ना। एक्चुअली में तीन पार्ट था वो, है ना। पवार को भी दिया गया था, तो लेकिन पवार सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम दो का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंदौर और उसके आसपास का जो एरिया है ना, इंदौर और उसके आसपास के एरिया में जो लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन या टैक्स का कलेक्शन करने का अधिकार दे दिया गया था, किसको, होलकरों को और सिंधियास को, दो लोगों को। तो जो उज्जैन के आसपास वाला एरिया वो सिंधियास को दिया गया था, और इंदौर के आसपास वाला ये किसको दिया गया था, होलकर्स को दिया गया था। और यहीं पर इन्होंने इंडिपेंडेंट अपनी अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, है ना। और यहाँ पे बताया था इंदौर पहले से ही एक इंडिपेंडेंट प्रिंसिपैलिटी थी, जिसको नंदलाल मंडलोई जो थे काम्पेल के, उन्होंने इसको बनाया था। अब याद रखना, इंदौर होलकर होलकर जो थे ना, होलकर की इनिशियल कैपिटल जो थी, है ना, इनिशियल जो कैपिटल थी शुरुआती तौर पर, वो काम्पेल ही थी, है ना, वो काम्पेल थी, है ना। इनिशियल कैपिटल कौन थी, काम्पेल थी। बाद में उसको इंदौर लेके आए थे। तो याद रखना, शुरू में कुछ दिन ये यहाँ से आपका गवर्न करते थे, काम्पेल से। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब उसके बाद मल्हार राव होलकर पे क्वेश्चन आएगा कि इन्होंने मल्हारगंज एरिया जो है इंदौर के आसपास का एरिया, उसको इन्होंने ही स्टैब्लिश किया था। और उसके अलावा रजवाड़ा जो है पैलेस है, जो रॉयल पैलेस था होलकरों का, वो भी किसने बनाया था, मल्हार राव होलकर ने बनाया था। मल्हार राव होलकर ने जो आपका सारंगपुर है या फिर जिसको सहारनपुर बोलते हो आप, तो सारंगपुर का जो बैटल है उसको भी लड़ा था। बैटल ऑफ अमजेरा भी लड़ा था, बैटल ऑफ तिरला भी लड़ा था। फिर उसके साथ साथ इन्होंने बैटल ऑफ भोपाल भी लड़ा था, जिसमें उन्होंने निजाम को डिफीट किया था 1937 में। फिर इनके समय में ही आपका देखोगे तो बैटल ऑफ दोरा सराई थी। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, याद करो, जब राइज ऑफ मराठास पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने चिमनाजी अप्पा के साथ मिलकर के जो बसीन का जो फोर्ट है उसको भी कैप्चर किया था, पोर्टुगीज का, है ना। तो उसको भी इन्होंने कैप्चर किया था। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 1754 में ये भरतपुर का अटैक जो हुआ था, है ना। अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कुंभेर फोर्ट है, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देखोगे, है ना। ये मान लो ये आपका, ये कहाँ का एरिया है, ये आपका ये मालवा का एरिया है। मालवा में कौन थे आपके,
ये होलकर थे। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे जाट रूलर थे सूरजमल, वहां से लड़ाई करने के लिए इन्होंने अपने बेटे को भेजते हैं, है ना, 1754 में, है ना, जिनका नाम क्या था, खांडे राव। और खांडे राव की इस बैटल में डेथ हो जाती है। बैटल का नाम क्या है, बैटल ऑफ कुंभेर। और ये कब हुआ था, 1754 में। तो याद रख लेना, जब ये भरतपुर पे अटैक करते हैं, है ना, भरतपुर में कौन थे उस समय, थे आपके पास जाट रूलर सूरजमल, है ना, उनसे फाइट के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और कुंभेर फोर्ट में इनकी डेथ हो जाती है, इनके सन की, है ना। और फिर इसके बाद, हाँ, एक चीज और याद रखना कि जो मल्हार राव होलकर थे, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में भी पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, जो सदाशिव राव है उनसे इनका मतभेद हो गया, है ना, उनसे बन नहीं रही थी, तो ये बीच में ही छोड़ करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है। तो ये उनमें से बीच में ही उस एरिया को छोड़ के आ जाते हैं, और इसका कॉन्सिक्वेंस आपको पता है कि यहाँ पे मराठास की डिफीट हो जाती है ना। और वहां से आप देख सकते हो महाराष्ट्र मराठास का डाउनफॉल चालू हो जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन बनते हैं आपके किससे, ये बनते हैं आपके पास इनसे। ठीक है, मल्हार राव होलकर से लेकर के। ठीक है, तो मल्हार राव होलकर से रिलेटेड ये क्वेश्चन बनता है, आप याद रख लेना कि क्या क्या है। अब मल्हार राव के जो सन थे उनका नाम क्या था आपके पास, खांडे राव, है ना। लेकिन खांडे राव ने बहुत अर्ली स्टेज में इनकी डेथ हो जाती है, और इनका एक विवाह जो होता है, याद रखना, वो किससे होता है, देवी अहिल्याबाई से, है ना, अहिल्याबाई से इनका विवाह होता है। और ये क्या होता है, बैटल ऑफ कुंभेर जो है, बैटल ऑफ कुंभेर, है ना, जो आपका 1754 में होता है ना, तो वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद अब जो बागडोर होती है वो किस पे आ जाती है, देवी अहिल्याबाई पे आ जाती है। तो देवी अहिल्याबाई से क्या क्या क्वेश्चन बनता है, ये देख लेते हैं। देवी अहिल्याबाई एक विजनरी रूलर थी, है ना। अब इनका जो विवाह था वो खांडेराव होलकर से हुआ था, जिनकी मृत्यु कहाँ पे हो जाती है, बैटल ऑफ कुंभेर 1754 में, जब ये जाट सरदार जो रूलर होते हैं सूरजमल भरतपुर के, वहां पर जब ये अटैक करते हैं, तब उस समय इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद अब इनकी डेथ हो जाती है, तो अब सारा जो कारभार होता है वो किस पे आ जाता है, अहिल्याबाई होलकर पे आ जाता है। और हाँ, अहिल्याबाई होलकर और खांडेराव होलकर का एक बच्चा होता है, जिसका नाम क्या था, मालेराव होलकर। इनकी भी बाद में किसी कारणवश बोला जाता है कि डेथ हो जाती है। तो अब इनिशियली तो वो इसके रेजेंट के रूप में वो टेक ओवर करती हैं और पूरा रूल करती हैं। फाइनली बाद में पेशवा के सपोर्ट से खुद ही ये रूल करने लगती हैं। ठीक है, तो आफ्टर हर सन्स मालेराव डेथ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो पूरा ड्यूटीज है ना, पेशवा के अप्रूवल से खुद कौन देखने लगते हैं, ये खुद देखने लगती हैं। और इन्होंने अपॉइंट किया था किसको, तिकोजी राव होलकर को अपना मिलिट्री कमांडर या फिर एडवाइजर या फिर उसका कमांडर, सिंपली बोल लो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या क्या आएंगे, बाकी की चीजें तो आपके मेंस की काम है। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, ये डिप्लोमेटिक रिलेशन थे इनके किससे, सिंधिया से। महादजी सिंधिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन बना के रखी थी, ताकि इसके आसपास के रीजन की स्टेबिलिटी रहे, वॉर वगैरह में ये पड़े ना, और पूरे रीजन का प्रोस्पेरिटी बनी रहे। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज हुई थी, इन्होंने अपनी कैपिटल को इंदौर से कहां लेके चली गई थी, महेश्वर। और वहां पर इन्होंने क्या बनाया था, महेश्वर फोर्ट या फिर अहिल्या फोर्ट। ठीक है, जिसको अहिल्या फोर्ट के नाम से जाना जाता है। ये बहुत बड़ी शिव भक्त थी, और ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन होती थी भगवान शिव को समर्पित करके ही अपना पूरा काम करती थी। और ये धर्म धर्म के आधार पे ही रूल करती थी, जो सही है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियन, सेक्स, है ना, जो धर्म के हिसाब से सही है उसके अनुसार ही क्या करती थी, रूल करती थी। इसीलिए सब इनको क्या बोलते थे, लोक माता। और ये रूलर थी इसलिए राजमाता हो गई। और ये क्या होता था, इतना अच्छा गवर्नेंस कभी लोगों ने देखा नहीं था, है ना, इसके पहले। इसलिए लोग बाद में इसको देवी भी बोलने लगे थे, क्योंकि ये जो रूल करती थी वो धर्म के अनुसार रूल करती थी, इसलिए क्या होता था, इनको देवी के रूप से में भी जानते थे। अब देख लो, इन्होंने महेश्वरी जो साड़ी है उसके आर्ट को प्रमोट किया था, महेश्वरी साड़ी से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं उसको वहां पे प्रॉस्पर किया था, वहां वुमेन्स को एंगेज कराया था वर्क में, ताकि उनको काम मिल जाए। ये सब उन्होंने किया था। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनेगा। इनके कोर्ट पोएट थे, है ना, एक का नाम है मोरपंथ और एक का नाम है शाहिर अनंत पंदी, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये अनंत पंदी है, अनंत पंदी। ठीक है, ये अनंत पंदी है। तो ये शाहिर अनंत पंदी और मोरपंथ, ये मराठी पोएट थे जो इनके समय में रहते थे। और एक थे खुशहाली राम, जो कि आपके संस्कृत के पोएट थे। और यहां से आपका सवाल बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो इनके कोर्ट पोएट थे, तो उनका नाम याद रखना, यहां से आपका सवाल बनेगा, ये बात याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इनके पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ होलकर डायनेस्टी बोला जाता है। इन्होंने एक बैटल पूरा था रामपुरा, बैटल ऑफ रामपुरा लड़ा था, है ना, 1771 में, जिसमें इन्होंने चंद्रावत राजपूत को डिफीट किया था। उनसे ये फाइट लड़ी थी और उनको डिफीट किया था, है ना, जो चंद्रावत के राजपूत हैं उनसे इन्होंने फाइट करके उनको डिफीट किया था। तो देखो देवी अहिल्याबाई से यही क्वेश्चन बनता है। ये रेड कलर से जो मैंने लिख दिया है, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, जहां पे इनकी डेथ हुई थी और इन्होंने कैपिटल आपकी शिफ्ट करी थी, कहां थी इनकी कैपिटल, तो उसको याद रखिएगा। अब कोई भी नहीं है, देवी अहिल्याबाई की जो वंशावली है वो भी कोई नहीं बची। तो अब यहाँ पे जो उनके मिलिट्री कमांडर थे तुकोजी राव होलकर, वो यहाँ के नए रूलर बनते हैं, है ना। क्यों बनाया जाता है इनको? क्योंकि ये मल्हार राव होलकर इनको अपना बेटा ही मानते थे, ये उनके अडॉप्टेड सन थे, इसलिए इनको रूलर के तौर पे यहाँ पे लोगों ने एक्सेप्ट किया। और तुकोजी राव होलकर जो थे वन, ये आपके राजगद्दी में बैठते हैं, क्योंकि 1795 में ही देवी अहिल्याबाई की डेथ हो जाती है, ठीक है, वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो इसके बारे में अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले ये मिलिट्री कमांडर थे किसके? अहिल्याबाई होलकर के। उनके रीन के दौरान ये उनको असिस्ट करते थे, एडवाइजर भी थे। फिर दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये क्या कर रहे थे, ये इन्होंने एक काम किया था होलकर की आर्मी को स्ट्रांग करने के लिए। इन्होंने जो यूरोपियन जो आर्मी थी, है ना, यूरोपियन स्टैंडर्ड से उनके आधार पे अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज किया, ट्रेन किया। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट आंग्ल मराठा वॉर जो था, फर्स्ट एंग्लो मराठा जो महादजी सिंधिया लड़ते हैं, है ना, महादजी सिंधिया के लीडरशिप में जब लड़ा जाता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, तो उसमें ये सपोर्ट करते हैं और ब्रिटिशर्स को डिफीट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो बैटल ऑफ वडगांव, बाद में याद करो वडगांव की संधि भी होती है, हमने पढ़ा था ना, वडगांव की ट्रीटी होती है 1779 में। तो बैटल ऑफ गढ़वाल में इन्होंने डिफीट भी किया था, है ना, वहां के जो ब्रिटिश कर्नल थे या फिर कर्नल थे उनको। फिर इन्होंने टीपू सुल्तान के अगेंस्ट में जो नाना फडणवीस जो थे उस समय के पेशवा थे, उनको हेल्प करते हैं। और 1785 में उनसे भी इनका, टीपू सुल्तान से भी इनका वॉर होता है। फिर 1794 में आप देख सकते हो, है ना, 1794 में ये पेशवा की हेल्प करते हैं और ये डिफीट करते हैं किसको? निजाम ऑफ हैदराबाद, उसको डिफीट करने में इन्होंने पेशवा की मदद की। पेशवा के बोलने पर इन्होंने अटैक किया था किस पे, है ना, पेशवा के बोलने पर इन्होंने निजाम जो थे हैदराबाद पे उसको अटैक किया था, क्योंकि निजाम ऑफ हैदराबाद थे ये, इन्होंने पेशवा की टेरिटरी पे अटैक किया था, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए इन्होंने अटैक करके उनको डिफीट भी किया था, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट है, जब देवी अहिल्याबाई की डेथ हुई तो यहाँ पे आप देख सकते हो उस समय उनकी कैपिटल कौन थी? महेश्वर। वापस से उनको कहाँ लाते हैं? इंदौर लाते हैं। और लास्ट में एक चीज याद रखेंगे, एक पॉइंट और, ये जस्ट ये पेशवा की हेल्प करने के पहले, एक साल पहले 1793 में ये है आपके पास होलकर। होलकर की लड़ाई होती है किससे? यहाँ पे है सिंधियास, है ना, यहाँ पे है सिंधियास। सिंधियास की तरफ से महादजी सिंधिया और यहाँ होलकर की तरफ से तुकोजी राव होलकर, है ना, इनके बीच में बैटल होता है। बहुत फ्यूरियस बैटल हुआ था जिसमें महादजी सिंधिया की यहाँ पे विक्ट्री हुई थी, तुकोजी राव होलकर की यहाँ पर डिफीट हुई थी। तो बैटल ऑफ लखेरी का नाम याद रख लेना, है ना। फर्स्ट एंग्लो मराठा में बैटल ऑफ वडगांव का नाम याद रख लेना, है ना। और इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी महेश्वर से इंदौर। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इस बात को याद रखना है। अब देखो तुकोजी राव होलकर वन के बाद इनके अडॉप्टेड सन है ना, अभी तो और भी लोग बनते हैं, है ना, इसके बाद। लेकिन क्या होता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है हम उसको कर रहे हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, है ना। इनके सन बनते हैं, लेकिन अब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो सब कुछ समय के लिए बनते हैं, ना ही उनका कोई कंट्रीब्यूशन है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपको यशवंत राव होलकर के बारे में। यशवंत राव होलकर जो वन है, इनको बोला जाता है नेपोलियन ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है। किसने बोला था? तो एनएस इनामदार जो आपके हिस्टोरियन है, उन्होंने इनको ये एनएस इनामदार ने ये संज्ञा दी है कि ये सेंट्रल इंडिया के नेपोलियन है ना। ये कौन थे? तो ये तुकोजी राव होलकर के अडॉप्टेड सन है ना। तो अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, जब ये राजगद्दी में आते हैं, है ना, तो ये सब कुछ जो चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ आप रीड कर लेना उसको इसमें से, फाइल से, है ना। वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक नजर आप देख लेना, क्योंकि फाइल तो आप रीड करोगे ही, है ना। फाइल आपको पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच हो जाती है। हम वही पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जाम में आपको टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे जो पूछे जाते हैं और आपको याद रखना है, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को आप याद रख लेना, ठीक है। अब क्या हो गया, ये यशवंत राव होलकर को इम्प्रिजन भी कर लिया जाता है नागपुर में, किसके द्वारा?
पेशवा में, पेशवा के द्वारा, क्योंकि सिंधिया के प्रेशर रहता है कि यशवंतराव होलकर को आप बंदी बना लो, तो उन्होंने कुछ समय के बाद उन्होंने क्या कर लिया था, उनको बंदी भी बनाया था। बाद में ये पेशवा क्या करते हैं, पेशवा इस समय बहुत ज्यादा वो करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ये सिंधिया के ज्यादा क्लोज होते हैं, सिंधिया को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे थे होलकर, होलकर की तो ऑलरेडी सिंधिया से एनिमिनिटी थी, है ना, वहां पे वो उनके शत्रु थे। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पेशवा अपनी पॉलिसी के कारण ये भी क्या कर रहे थे, इनसे पूरा आप देखो, इनसे कट्टरता मूल ले रहे थे। ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब हम सिंधिया पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि सेकंड जो एंग्लो मराठा वॉर है ना, और जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है, फिर उसके बाद इन सब में पूरा पेशवा और इनकी कहानी पूरी समझाई थी। आप प्रीवियस ईयर का लेक्चर देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, है ना, बार बार यहाँ पे रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 1801 में आपको पता है यशवंत राव जब होलकर पावर में आते हैं, तो ये क्या करते हैं, दौलत राव सिंधिया जो उस समय होते थे सिंधिया के रूलर, उनके साथ एक बैटल ऑफ उज्जैन फाइट करते हैं, जहां पर ये इसको डिफीट करते हैं सिंधियाओं को। फिर अब ये सिंधिया डिफीट करते हैं, इसमें क्या होते हैं, पेशवा की मदद लेते हैं। अब ये पेशवा पेशवा से बहुत ज्यादा खफा हो जाते हैं यशवंत राव होलकर, और ये इनकी सपोर्ट भी करते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये जाते हैं फिर से पेशवा के पास, और ये दोनों कंबाइंड फोर्स तैयार करते हैं, फिर से एक बैटल इनके बीच में होता है ना, होलकर और इन दोनों के कंबाइंड फोर्स के में, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हदसपुर या बैटल ऑफ पूना। सब बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में, है ना, डिटेल में आप पूरी चीजें समझ सकते हो वहां से। 1802 में बैटल ऑफ हडसपुर या बैटल ऑफ पूना में कंबाइंड आर्मी होती है पेशवा बाजीराव की और सिंधिया जो थे आपके दौलत राव सिंधिया, इन दोनों को इन्होंने अकेला डिफीट कर दिया था यशवंत राव होलकर ने, और इन्होंने उनकी टेरिटरी को लूट लिया था, पूरी टेरिटरी को। और इवन जो उनकी कैपिटल, पेशवा की जो कैपिटल थी पूना, जिसका मतलब ये था कि पूना पे जो कंट्रोल कर रहा है वो पूरे मराठा का सबसे पावरफुल लीडर है, तो उसको भी कंट्रोल कौन ने कर लिया था, यशवंत राव होलकर ने कर लिया था। ठीक है, तो 1802 में इन्होंने क्या कर लिया था, पूना को कंट्रोल कर लिया था। अब क्या हो गया, पेशवा बाजीराव तो हार गए, तो ये गए कहाँ पे, ब्रिटिशर्स के पास। ब्रिटिशर्स को बोला कि हमारा बचाव करो, हम तो पूरे लूट बर्बाद हो गए हैं। तो अब पेशवा जो थे यहाँ पे, पेशवा ने यहाँ पे अंग्रेजों ने बोला कि ठीक है, एक ट्रीटी साइन कर दो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इन्होंने क्या करा, ट्रीटी ऑफ बसीन साइन कर दिया पेशवा बाजीराव टू ने, है ना, और जिसके तहत ये क्या बन गए, ब्रिटिश के प्रोटेक्टोरेट बन गए, है ना, ब्रिटिश के हेल्प मांग लिया, तो ब्रिटिश के प्रोटेक्टोरेट बन गए ट्रीटी ऑफ बसीन से। ठीक है, मतलब एक तरीके का प्रिंसली स्टेट बन गए उस। ठीक है, और फिर उसके बाद अब जब ये 1802 में हो गया, इन्होंने साइन किया, तब यहाँ पे जो सिंधिया थे, है ना, सिंधिया थे, और सिंधिया के साथ साथ जो आपके भोसले थे, उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने बोला कि भाई ये तो आपने, ये जो पेशवा थे, पेशवा ने तो क्या कर दिया, पूरी की जो मराठा सोवरेनिटी थी, मराठा का पूरी सोवरेनिटी ये तो ब्रिटिश के कदमों में रख दी, सरेंडर कर दी अपनी सोवरेनिटी। इसलिए क्या कर देते हैं, भोसले और आपके सिंधियास कंबाइंड फोर्सेस अटैक कर देती हैं किस पर, ब्रिटिशर्स पे, है ना, और ब्रिटिशर्स भी चाह ही रहे थे एक मौका। और यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों के बीच में क्या हो जाता है, बैटल हो जाता है, कौन सा, सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर 1802 से चालू होता है, जो 1805 में चलता है ना। ये पूरी कहानी मैंने आपको सब समझा दी थी, आप वहां से देख सकते हो, ट्रीटी ऑफ जो आपका ये हुआ था, राजपुर घाट और पूरी सब कुछ हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस रेंज में मैंने आपको बताया, यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद आपका होता था सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिशर्स ने दोनों को डिफीट कर दिया, सिंधियास को भी और उसके बाद भोसले को भी। अब इनके बाद इनके साथ संधि की थी, आप मुझे बता सकते हो कौन सी संधि करी थी सिंधिया के साथ, कौन सी संधि करी थी, कौन सी ट्रीटी करी थी, भोसले के साथ, है ना, वो एग्जाम में आपके लिए आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब उस समय क्या थे कि ये न्यूट्रल थे, कौन, ये मदद नहीं करते सिंधिया की, क्योंकि सिंधिया तो उनके होलकर के वो थे, शत्रु थे, इसलिए वो उससे क्या करते हैं, वो उनसे उस समय जब सिंधिया फाइट करते हैं तब उनसे ये लड़ाई नहीं करते, उनका सपोर्ट नहीं करते, होलकर सपोर्ट नहीं करते किसका, सिंधिया का। लेकिन बाद में फिर अंग्रेजों ने इनके साथ भी डिक्लेयर करा था वॉर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यशवंत राव होलकर और इनके बीच में भी वॉर चलता है, वो भी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर का ही पार्ट मान लिया जाता है। और उसके बाद जब कोई ज्यादा ठोस रिजल्ट नहीं मिला, तब इनके साथ एक, होलकरों के साथ एक ट्रीटी करी जाती है, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट। इसमें ये मान लिया गया था कि इंडिपेंडेंट रूलर रिकॉग्नाइज कर लिया गया था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, मतलब जो यशवंत राव होलकर थे उनको एज अ सोवरेन रूलर या फिर इंडिपेंडेंट रूलर रिकॉग्नाइज किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। और यहाँ पे एक चीज याद रख लेना कि ये भी था कि ये एक दूसरे की टेरिटरी पे अटैक नहीं करेंगे, है ना। और उसके बाद जो अंग्रेजों ने कई सारी कैप्चर कर ली थी जो टेरिटरी किसकी,
होलकरों की, वो उनको वापस दी गई। सिर्फ बुंदेलखंड और जो आपका चंबल नदी के ऊपर वाला क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने रखा था, बाकी पूरी की पूरी टेरिटरी क्या करी थी, उनको रिटर्न कर दी थी इस ट्रीटी के बाद। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इनको एक टाइटल दिया गया था, है ना, मुगल एम्परर शाह आलम के द्वारा इनको एक टाइटल दिया गया था। इनको किसको, तो वो है आपके पास यशवंत राव होलकर को। इनको बोला जाता है राज राजेश्वर अलीजा बहादुर। इस नाम से कौन सा राजा जाना जाता है, तो यशवंत राव होलकर। सेंट्रल इंडिया का नेपोलियन किसको बोलते हैं, यशवंत राव होलकर। और याद रख लेना, ये पूरे दौरान, इस पूरे दौरान इन्होंने अपना, जब ये पूरी अपनी यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो इन्होंने अपनी कैपिटल जो थी तो भानपुरा बना ली थी, है ना। इंदौर से इन्होंने कहाँ ले गए थे अपनी कैपिटल, भानपुरा लेके गए थे। तो ये बात भी आपको याद रख लेना। और भानपुरा में वहां पर एक आर्टिलरी यूनिट तैयार करी थी, जहां पे क्या होता है, हथियार वगैरह बनाए जा सकते थे। ठीक है। तो ये यशवंत राव के ऊपर ये क्वेश्चन आएगा। तो बैटल ऑफ उज्जैन याद रखेंगे, बैटल ऑफ हडसपुर या पूना याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ बसीन याद रखेंगे, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट याद रखेंगे। ठीक है। और सेंट्रल इंडिया का इसको नेपोलियन बोला जाता है, और राज राजेश्वर अलीजा बहादुर के नाम से इनको जाना जाता है। ये टाइटल किसने दिया था, मुगल एम्परर शाह आलम टू ने दिया था। ठीक है। फिर इसके बाद इनके एक सन होते हैं और एक डॉटर होती है, मतलब जो काम के एग्जाम में। तो भीमा राव होलकर जो इनकी थी वो थी डॉटर थी, है ना। ये क्या थी, महाराजा यशवंत राव होलकर की ये डॉटर थी। अर्ली स्टेज में इनके जो पति थे उनकी डेथ हो जाती है, तो ये वापस से आकर के अपने मायके में ही रहने लगती हैं, है ना। ये थे उनके ब्रदर थे मल्हार राव होलकर टू, और ये उनके सन है तुकोजी राव होलकर के। ठीक है। और फिर उसके बाद ये है उनकी डॉटर जिसको बोलते हैं भीमा राव होलकर। अब ये दोनों आ गए और यहाँ पे आप कंबाइन रहने लगे थे। ठीक है। क्योंकि अब इनके पति की डेथ हो गई थी, तो ये अपने मायके में आकर के ही ये रहने लगी थी। अब ये एग्जाम में क्या आएगा कि इन्होंने बैटल ऑफ महतपुर में पार्टिसिपेट किया था। बैटल ऑफ महतपुर क्या है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, उसमें पार्टिसिपेट किया था। और इन्होंने जो बैटल ऑफ, जो ट्रीटी ऑफ मंदसौर था, ट्रीटी ऑफ मंदसौर को एक्सेप्ट नहीं किया था। और इन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर में बहुत ज्यादा ये उसमें थी, गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत ज्यादा जानती थी। तो इन्होंने क्या करा था, कई बार ब्रिटिश फोर्स को डिफीट भी किया था। ठीक है। और ये इतनी ज्यादा पॉपुलर थी कि 1857 में झांसी की रानी जो रिवोल्ट करती हैं, है ना, वो इनसे इंस्पायर होकर के करती हैं, भीमाबाई होलकर से। ठीक है। तो यशवंत राव होलकर की ये डॉटर है। इन्होंने बैटल ऑफ महिदपुर लड़ा था, है ना, किससे, ब्रिटिश से। तो वहां पे जो मैकलम थे, मैकलम के साथ इन्होंने इन्होंने फाइट कराया था, कई जगह उनको डिफीट भी किया था। और इसी से इंस्पायर होकर के आप देख सकते हो, ये जो थे झांसी की रानी जो थी, वो इसमें पार्टिसिपेट करती हैं 1857 में। ये पूरी कहानी सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, ये सारी ट्रीटीज मैंने आपको पूरी समझाई थी। बैटल ऑफ असे समझाया था मैंने आपको, है ना। बैटल ऑफ असे वही है जहां पर मैंने आपको बताया था कि दोनों का कंबाइंड फोर्स को, मराठा की जो पेशवा थे, पेशवा के बाद जब ट्रीटी ऑफ बसीन साइन होती है, तो सिंधिया और भोसले जब कंबाइंड फोर्स तैयार करके इन पे ब्रिटिश पे अटैक करते हैं, तो उसमें जो बैटल होता है, बैटल ऑफ असे में हराते हैं। फिर उनके बाद ट्रीटी करते हैं, है ना, ट्रीटी ऑफ देवगांव, ट्रीटी ऑफ सुरजी अंजन गांव। ठीक है। ये सब हम लोगों ने पहले पढ़ लिया था। और ये है आपके पास ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर। हाँ, एक चीज और याद रखेंगे, राजपुर घाट की ट्रीटी के बाद, है ना, ये जो ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट है, ये तो किसके साथ करी गई थी, होलकर के साथ, है ना। और यहाँ पे याद करो, लास्ट वीडियो लेक्चर में एक और ट्रीटी मैंने आपको समझाई थी, ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर। ट्रीटी ऑफ बुरहानपुर किसके 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 बीच में हुई थी, ये आपको मैंने सब कुछ समझा दिया है, आप वहां से पढ़ लेना। ठीक है। और अभी आपको याद रखना ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, यशवंत राव होलकर और ब्रिटिशर्स के बारे में, है ना। तो ये हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा है। अब पार्ट 2 में बाकी के जो रिमेनिंग रूलर्स हैं उनके बारे में समझ लेंगे। पार्ट 1 ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं रखेंगे, क्योंकि हमको क्विक रिवीजन करना है, टू द पॉइंट, और जो एग्जाम में आ सकता है वही पॉइंट्स देखेंगे। ठीक है। तो पार्ट 2 से चालू करते हैं हम मल्हार राव होलकर। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।